नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली जीडीएस 2025 की वैकेंसी आ रही है, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है बट हाँ, पूरे पूरे चांस हैं कि ये वैकेंसी आएगी। ये तो कंफर्मेशन हो गया है कि वैकेंसी 2025 की आएगी, क्योंकि कुछ लोग इस डाउट में थे और पूछ रहे थे कि सर ये जनवरी वाली वैकेंसी आएगी या फिर सीधा जुलाई में आएगी, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो में ये भी कहा था कि हो सकता है कि अगर जनवरी या फरवरी तक नहीं आती है तो जुलाई में आएगी। ठीक है, तो आएगी वैकेंसी। मैंने ये बोला था कि 70% तक चांस होता है कि वैकेंसी आ जाएगी आपकी जनवरी फरवरी में। और मैंने एक चीज़ और बोला था कि ये जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगी। ठीक है, अगर आएगी तो ठीक है। तो देखो, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, बस ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है कि 29 या 30 जनवरी के आसपास में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर ये वैकेंसी आ जाएगी और आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या 29 तारीख से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा? तो देखो, ये 29 तारीख भी हो सकता है और हो सकता है 29 को नोटिफिकेशन है तो आपको 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी कुछ भी बोल सकता है। तो अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में ही कहा जा सकता है। हाँ, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी? ठीक है, इस बार कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था, अब सब लोग तो जाके पढ़े नहीं होंगे। जहां से ये जानकारी मिली है, सब लोग कहीं ना कहीं वीडियो ही देखे होंगे किसी का, तो थंबनेल देखे होंगे कि इस बार लगेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी, बनवा लीजिए ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, या ये डिप्लोमा लगेगा। तो ये देख के घबराओ मत, कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं लगने वाला है। उसने ऐसे बोला है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, जब आप मतलब डाक विभाग में जाओगे, आप कोई चिट्ठी लेकर कहीं जाओगे किसी के देने, कोई भी सामान किसी का देने जाओगे, ठीक है, हालांकि ज़्यादातर यही कागज पत्र ही होने होते हैं देने। तो जब आप कोई कागज पत्र देने जाओगे तो आपको साइकिल चलानी आती है? बस उसने पूछा है, आपको बोल देना है हाँ आती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में क्या है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो इतना बेसिक कंप्यूटर सबको आता है, और नहीं आता है तो उसका भी तरीका है। ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, छोटी छोटी जो दो चार चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें आपको किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाओगे 10 दिन आपको बता देगा, बेसिक जितनी चीजें। ठीक, तो बेसिक मतलब वही होता है कि क्या आपको आती है। अब जैसे आप भाषा मांगा जाता है कि हिंदी, हिंदी आपको आती है, तो अब जिस भाषा में आप काम कर रहे हो, जॉब के लिए अगर अप्लाई करो और बोले कि वो क्षेत्रीय भाषा आपको आनी चाहिए, तो अब उसका कोई सर्टिफिकेट तो लगेगा नहीं। आपको आती है तो आती है, वो आपसे बोलेगा हिंदी, आपने कहा हमें हिंदी आती है, आपसे हिंदी में बोलेगा, आप हिंदी में बात करोगे, हाँ ठीक है आती है। तो ये चीज़ है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका कोई कंप्यूटर का वहाँ सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है, तो इस बहम में मत रहो, और फिर भी जब नोटिफिकेशन आएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, 1 महीने का होता है। ठीक है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का, तो वो कहीं से भी आप बनवा लोगे, चाहो तो 10 दिन उसके पास सीख भी लेना और वो आपको बना के दे देगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, जब अगर जरूरत लगी तो उसकी आप चिंता मत करो। ठीक है, तो हो जाता है, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं, आप चिंता मत करो। तो जब वैकेंसी आएगी आप फॉर्म भर देना। एक चीज़ और है कि जहाँ की चौथी लिस्ट के बाद और लिस्ट नहीं आई थी, तो उनके लिए क्या है, इस बार सीटें बढ़ के आने के चांस है। और जिन लोगों का एक और सवाल है कि क्या सर इस बार पोस्ट एमटीएस के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए आप बोल रहे थे, तो सबकी आएगी, आ भी सकती है। अभी उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, बस एक चीज़ कंफर्म है, अगर स्टेनोग्राफर, एमटीएस और डाक सेवक, मेल गार्ड, इन सब की पोस्ट आती है, तो एक चीज़ आप जान लो, इन सब की पोस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इस जो एबीपीएम, बीपीएम, इन सारी पोस्ट की जो वैकेंसी आएगी, इससे उनका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, वो हाँ, लेकिन जिनको आप फॉर्म भर के और कंपटीशन वाला एग्ज़ाम देना है उनके लिए तो सही है, पूछना जरूरी है। तो अगर आती है नोटिफिकेशन में कंफर्म हो जाएगा कि ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अगर आएगी तो उनकी कैटेगरी अलग होगी, और जब आप फॉर्म फिल करोगे, हो सकता है सेम डेट रहे, सेम टाइम रहे, अलग अलग डिपार्टमेंट ना दे, एक ही टाइम पे सारे फॉर्म अप्लाई कर दिए जाए। ठीक है, आप एमटीएस के लिए कर रहे हो, मेल गार्ड के लिए कर रहे हो, या स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हो, ये आपको वहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप एमटीएस या स्टेनोग्राफर या मेल गार्ड के लिए कर रहे हो तो फिर आपको
एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि ये वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू भी होती है, ठीक है, ये वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू भी होती है, बट अगर ऐसी जब वो कभी कभी लेता है तो उसमें क्या करता है, आपका एग्जाम करो, एमटीएस का एग्जाम होगा तो जैसे एसएससी एमटीएस का होता है उसी लेवल का एग्जाम होगा। स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा तो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस उसमें आपका कंप्यूटर का उसमें लगता है डिप्लोमा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, अगर मेल गार्ड का होगा तो उसका भी एग्जाम होगा। तो ये जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा, अभी जो लोग बता भी रहे हैं, देखो कहने को तो मैं थंबनेल लगा के या आपसे बोल दूं कि इसकी वैकेंसी आ गई इसकी, लेकिन एक्चुअल में अगर कंफर्मेशन नहीं है तो झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। मैं भी लिख सकता हूँ कि आ गई 56,000 वैकेंसी, ठीक है, 56,000 का यहाँ नोटिस में लगा दूँ, लेकिन अभी जब कंफर्म नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी तो कैसे लगा दूँ। सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि वैकेंसी आएगी, ये चीज़ कंफर्म हो गया है। तो सब लोग तैयार रहो, ठीक है। और जो जो चीज़ें जिनके पास नहीं है बनवा लो, जैसे कि एक निवास प्रमाण पत्र बनवा लो, ठीक है, अब तक सारी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, निवास प्रमाण पत्र बनवा लो। उसके बाद में एक आय बनवा लो, ठीक है, और उसके बाद में आय फिलहाल की फैमिली की लगेगी, मतलब पापा की लगेगी। उसके बाद में आपके पास के मार्कशीट में कोई अगर गलती हो, आधार कार्ड से मार्कशीट में कोई त्रुटि हो तो आधार कार्ड में सुधार करवा लो। मार्कशीट का तो करवाने में लंबा प्रोसीजर हो गया तो आधार कार्ड का करवा लो। मार्कशीट में करवाओगे तो फिर 10th का 12th का सारा करवाना पड़ेगा। मार्कशीट के जगह आधार कार्ड कर लो, जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जीडीएस का तो एक एक चीज़ें नोट की जाती हैं। अगर आपका मार्कशीट से आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं किया जाता तो आपको बाहर कर सकते हैं, तो वहाँ वो संशोधन आप करवा लो जाके, ठीक है। तो छोटी छोटी जितनी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को आप तब तक रेडी कर लो ताकि वैकेंसी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग ये बात कर रहे थे कि कट ऑफ के बारे में कि इस बार भी क्या वही हाई कट ऑफ जाएगा, तो देखो कट ऑफ तो हाई जाएगा। अब बेनिफिट ये है कि इस बार जितनी लिस्टें आएंगी तो हो सकता है जेन्युइन बच्चे सिलेक्ट हों। रीजन ये है कि हो सकता है इस बार फॉर्म जब फिल हो, अभी तो बताया नहीं गया है, बट हो सकता है कि आपसे ये बोले कि आप अपना इनरोल नंबर और रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ फिल होंगी, आपके हाई स्कूल मार्कशीट का दो, तो वो ऑनलाइन चेक हो जाएगा कि ये जेन्युइन बंदा है या नहीं है। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फ्रॉड एप्लीकेशन फिल कर दिए थे, तो उस चक्कर में बहुत सारी दिक्कत हो गई है। तो ये दिक्कत ना क्रिएट हो, ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए ऐसी सुविधा शायद इस बार हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर 5 अच्छी लिस्ट आती है तो उसमें धड़ाधड़ जेन्युइन बच्चे जाएंगे और उनका सिलेक्शन होगा। तो जो इस बार क्या हुआ कि 6 लिस्ट तक आई और बहुत सारी सीटें रह गई, तो ये प्रॉब्लम इस बार नहीं खड़ी होगी, क्योंकि हो सकता है उधर जून जुलाई में फिर नई वैकेंसी आ जाए, ठीक है, आ जाए, साल में 2 बार तो आती ही आती है। तो ये चीज़ है, तो आप लोग तैयार रहो, बाकी जैसे ही कुछ आता है नया हम आपको बताते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखो। नमस्कार, जय हिंद।